दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जेसीबी का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है और रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता है जबकि ये हमेशा से ओपन में ही रहते हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि खुद को गुदगुदी करने पर हमें हंसी क्यों नहीं आती है? दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे ही 13 इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में जिनके बारे में जानकर आपके नॉलेज का भंडार बढ़ने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं नॉलेज के इस सफ़र पर। सवाल नंबर 1, ओके का मतलब क्या है? ओके वर्ड दोस्तों, ये दुनिया का सबसे कॉमन वर्ड है जिसको कि आप भी दिन भर में कई बार बोलते होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ओके वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, ओके का मतलब ओला काला होता है। यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब सब ठीक होता है और वहीं पर बाय का मतलब बी विद यू एवरी टाइम है। सवाल नंबर 2, रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता है? दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता है जबकि ये हमेशा हवा से और नमी से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं? दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न इसमें यूज होने वाले मटेरियल में है। रेल की पटरियाँ स्टील और मैंगलोय के मिक्सचर से बने होते हैं जिनको कि मैंगनीज स्टील कहा जाता है। दोस्तों, इसमें 12% तक मैंगनीज और 1% कार्बन होता है और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और पटरियों पर सालों तक जंग नहीं लगता है। सवाल नंबर 3, क्यूआर कोड्स में ये 3 स्क्वायर क्यों होते हैं? दोस्तों, 1994 से पहले कई तरह के कोड्स मौजूद थे जिनके बीच में एक सर्कल शेप होता था, पर जब एक साथ कई सारे कोड्स को स्कैन करना होता था तो कई बार ये कोड्स काम नहीं करते थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेंजो वेब कॉरपोरेशन नाम के एक जापानीज़ कंपनी में 1994 में क्यूआर कोड्स को बनाया था। दोस्तों, ये 3 स्क्वायर क्यूआर कोड का बॉर्डर का काम करते हैं जिससे कि स्कैनर को ये पता लग सके कि कोड को कहाँ तक स्कैन करना है, जिससे कि इन कोड्स को स्कैन करना बहुत ही फास्ट हो गया और एक्यूरेसी लेवल भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। सवाल नंबर 4, टेलीकॉम कंपनियां 1 महीना बोलकर हमें 28 दिन का रिचार्ज क्यों देते हैं? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों का ये कहना है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 दिन, और वहीं पर फरवरी में कभी 28 दिन तो कभी 29 दिन होते हैं। लेकिन हर महीने में 28 दिन तो होते हैं ना, इसीलिए वो 28 दिन की वैलिडिटी देते हैं। ये तो उनका कहना है, लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि एक साल में 12 महीने होते हैं तो हमें 12 बार रिचार्ज करना पड़ता, लेकिन 28 दिन की वैलिडिटी देने के बाद इनको हर महीने में 2 या 3 दिन बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि इन कंपनियों के लिए तो फ़ायदेमंद ही होता है, लेकिन हमें एक महीने का फालतू का रिचार्ज करना पड़ता है। सवाल नंबर 5, इंसान रात में ही क्यों सोते हैं? दोस्तों, बेसिकली इसके पीछे 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, रात के वक्त विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो इसीलिए हम अपने मैक्सिमम काम को नहीं कर पाएंगे जिसकी हमारी ज़रूरत है, और वहीं पर बहुत ही लाइट और दूसरे डिस्टर्बेंसेस भी मौजूद है जिसकी वजह से हम ठीक से नहीं सो पाएंगे। और कारण नंबर 2, जो कि हमारे रात को सोने का मुख्य कारण है, क्योंकि अंधेरे में हमारा शरीर ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि हमें गहरी नींद में ले जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो इन्हीं कारणों की वजह से इंसान रात को ही सोना प्रेफर करते हैं। सवाल नंबर 6, चींटियाँ हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलते हैं? दोस्तों, दरअसल चींटियों के आंखें तो होती हैं पर ये बस दिखावे के लिए होती हैं। असल में चींटियाँ पूरी तरह से अंधी होती हैं और जब ये खाने की तलाश में निकलती हैं तो रानी चींटी हमेशा आगे ही चलती है और रास्ते पर फेरोमोन्स छोड़ते हुए जाती है, जिसको कि हर एक चींटी फॉलो करती है, और ऐसा करते करते वो एक दूसरे को फॉलो करके एक लाइन में ही चलते हैं, जिसकी वजह से एक लाइन जैसी बन जाती है। सवाल नंबर 7, रोड्स पर ये बॉक्स जैसी चीज़ क्या है और इन्हें क्यों लगाया जाता है? दोस्तों, आपने रोड्स पर लगे इन बॉक्स जैसी चीज़ को ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है ये बॉक्स क्यों लगाए जाते हैं?
और इनका काम क्या है। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन बॉक्स को रोड स्टड्स कहा जाता है। दोस्तों रोड स्टड्स दो तरह के होते हैं, एक जिनमें नॉर्मल से रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं जो कि लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, और दूसरे वो जिनमें एलईडी लाइट्स लगी रहती हैं। आप इनको एयरपोर्ट वगैरह में देखते होंगे। दोस्तों इनका काम ये है कि ये रोड का लेंथ कितना है वो ड्राइवर को आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि ये हमेशा रोड्स के किनारों पर ही लगा रहता है, और साथ में ये दो लेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी लगाया जाता है, और रोड का डायरेक्शन जानने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 8, पुराने किताब समय के साथ पीले क्यों हो जाते हैं। दोस्तों ज़्यादातर कागज़ पेड़ से ही बनाए जाते हैं, और पेड़ों में एक नेचुरल पदार्थ होता है जिसको कि लिग्निन कहा जाता है, जो कि पेड़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। दोस्तों लिग्निन लाइट और ऑक्सीजन की कांटेक्ट में बहुत समय तक रहने के बाद इसके संरचना में नेचुरल तरह से चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये पदार्थ पीला और भूरा होने लगता है। क्योंकि ज़्यादातर कागज़ पेड़ों से बनाए जाते हैं, इसीलिए पुराने किताब समय के साथ भूरे और येलो दिखने लगते हैं। सवाल नंबर 9, खुद को गुदगुदी करने पर हमें हंसी क्यों नहीं आती है। दोस्तों खुद के द्वारा छुए जाने पर हमारा दिमाग कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करता है, इसीलिए हम जब खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमें हंसी नहीं आती है। मतलब जब हम खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमारे दिमाग को पहले से ये पता होता है, तो इसीलिए हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को इग्नोर करता है और हमें गुदगुदी नहीं लगती है। लेकिन अगर हम अपने पैरों में गुदगुदी करेंगे तो हमें गुदगुदी लगेगी और हंसी भी आएगी। ट्राई करके देखना। सवाल नंबर 10, एसी से पानी क्यों निकलता है। दोस्तों इस बात को हम ऐसे समझते हैं, जब भी हम कोई ग्लास पर ठंडे पानी भरकर रखते हैं तो उस ग्लास के चारों तरफ छोटे छोटे पानी के बूंदे जमा होने लगते हैं, और कुछ देर बाद यह बूंदे पानी में बदलकर ग्लास के नीचे इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक इसी तरह से जब एसी चलता है तो उससे निकलने वाली ठंडी हवा पाइप से होकर गुजरती है, और उन पाइप के ऊपर छोटे छोटे पानी के बूंदे जमा होने लगती हैं। कुछ समय बाद यह बूंदे पानी में बदल जाते हैं और एसी से बाहर आ जाते हैं, तो इसी वजह से एसी से पानी निकलता है। सवाल नंबर 11, टायर्स का कलर हमेशा काला ही क्यों होता है। दोस्तों टायर्स रबर से ही बनते हैं, और रबर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, इसीलिए बहुत जल्दी घिस भी जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टायर्स बनने वाली रबर पर कार्बन और सल्फर का मिक्सचर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से टायर बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाता है। जहाँ पर एक खाली रबर से बना टायर 8000 किलोमीटर तक चलता है, वहीं पर कार्बन मिक्सचर से बनाया गया टायर 1,00,000 किलोमीटर तक चलता है। इसीलिए रबर में कार्बन का मिक्सचर मिलाया जाता है। क्योंकि कार्बन का कलर काला होता है, इसीलिए वो सफ़ेद रबर से मिलने के बाद रबर को भी काला बना देता है, और इसी वजह से सारे टायर काले ही होते हैं। सवाल नंबर 12, पेंसिल का ऊपर वाला पार्ट हमेशा काला ही क्यों होता है। दोस्तों इसके पीछे कोई ख़ास वजह तो नहीं है, बस पेंसिल के लुक्स को इन्हांस करने के लिए इसके ऊपर वाले पार्ट को काले रंग से कलर किया होता है। और साथ में एक छोटी सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी है। मतलब जब पेंसिल छोटे होकर काले पार्ट तक आती है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी ये ख़त्म होने वाली है, तो बच्चे इसे छोड़कर नई पेंसिल ले लेते हैं, जबकि अभी भी वो इससे लिख सकते थे। तो इससे कंपनियों को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल सेल कर पाते हैं। अब सबसे आखिर में सवाल नंबर 13, जेसीबी का रंग हमेशा पीला ही क्यों होता है। दरअसल जेसीबी एक ब्रिटेन की हैवी मशीन बनाने वाली कंपनी का नाम है, और जेसीबी एक इकलौती ऐसी मशीन थी जो कि बिना नाम के ही लॉन्च हुई थी। बाद में इसका नाम इसके आविष्कारक जोसेफ क्रायल बमफोर्ड के नाम पर रखा गया था। दोस्तों जेसीबी का कलर सबसे पहले लाल और सफ़ेद रंग का हुआ करता था, पर बाद में इसको बदलकर पीला रंग का कर दिया गया। इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि पीला रंग के कारण जेसीबी खुदाई वाली जगह पे आसानी से दिख जाती थी, और लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, जिससे कि लोग ये अवेयर हो सके कि यहाँ पर काम चल रहा है और वो सेफ्टी से वहाँ से गुजर सके।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी सबसे पहले। जल्दी मिलेंगे एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज़ मी शुभम साइनिंग आउट। जय हिंद।